खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। खाना खजाना में हमें खाना बनाते बनाते 10 साल हो चुके हैं और 10 साल में काफी नई नई रेसिपीज, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना आपने देखा है और मैंने बनाया है। खैर, अच्छा खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? बढ़िया सी किचन। देख रहे हैं आपकी हमारी जो किचन है वो भी नई हो गई है। अगर आप चाहें तो अपने घर की किचन इसी तरह से बढ़िया सी रेनोवेट कर लें। खर्चा बढ़ गया, खैर कोई बात नहीं। अब खर्चे की बात कर रहे हैं, नएपन की बात कर रहे हैं, कुछ भी नया करें तो भारत में नया करने के लिए इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। यानी कोई भी नया काम हो तो नारियल तो चाहिए ही, नारियल फोड़ा जाए फिर काम नया शुरू करते हैं। तो क्यों ना ऐसा करें कि आज का जो पूरा एपिसोड है वो नारियल पे ही रखते हैं। कैसा लगता है? नारियल भाई बहुत कमाल की चीज़ है। खाने में इसका जो इस्तेमाल है बहुत तरह से किया जा सकता है। नारियल की चाय आपने पी है? नहीं पी? खैर घबराइए नहीं, मैंने भी नहीं पी है और ना ही मैं आपको नारियल की चाय बना के बताऊंगा। क्या बताऊंगा? खैर उसके लिए तो थोड़ा सा इंतजार लगेगा। आप देखते रहे खाना खजाना। मैं लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं हमारा कोकोनट स्पेशल। खैर कोकोनट के बारे में बहुत सारी जानकारी दी जा सकती है, रेसिपीज तो हम देखते ही आए हैं, लेकिन आज से जो हमारा कार्यक्रम है इसमें थोड़ा सा फेरबदल हम कर देते हैं ताकि आपको खाने के बारे में पूरी जानकारी मिले। देखिए, खाने की जो रेसिपीज हैं मैं जानता हूं बहुत जरूरी होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो खाने की और इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा मिलती नहीं है। तो हमने सोचा कि ये जो इंफॉर्मेशन है हम कोशिश करेंगे आज से थोड़ी ज्यादा दें। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं कोकोनट के बारे में, नारियल के बारे में। बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है, ध्यान से देखें। नारियल फोड़ना भारत में बहुत ही शुभ माना गया है। अब चाहे वो जी टीवी का नया सीरियल हो या फिर कोई भी शुभ काम। वेदों में नारियल के पेड़ को कल्प वृक्ष कहा गया है। वेदों में लिखा है कि जब भगवान विष्णु धरती पर आए थे तब वो अपने साथ इस पेड़ को भी लेकर आए थे। तब से घर में नारियल का पेड़ उगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। समुद्र के पास यानी कोस्टल रीजन्स में नारियल बाजार में बिकते हुए नजर नहीं आते। वो क्यों? क्योंकि लोगों के घरों में ही नारियल के वृक्ष रहते हैं। नारियल हमारे जीवन में इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हर नारियल में एक इंसान है। देखिए ये आंखें और मुंह, है ना कमाल की चीज। वैसे भी हमारे यहाँ भारतीय नारी को नारियल की तरह रहने की शिक्षा दी जाती है। बाहर से कठोर और अंदर से मीठी और एकदम नरम। आयुर्वेद में नारियल के पानी, दूध और तेल का खूब वर्णन है, बहुत इस्तेमाल है। जैसे जला जख्म नारियल का तेल लगाने से जल्दी ठीक हो जाता है। अब खाने में तो नारियल का जवाब ही नहीं है। तो बताइए कैसी हमारी ये जानकारी लगी नारियल के बारे में। अब नारियल चीज ही ऐसी है कि जिसमें आप देखेंगे बहुत सारी खूबियां हैं और ये जो खूबियां हैं ये और बढ़ाई जा सकती हैं। नारियल ऐसे भी खाया जा सकता है। गर्मी में अगर आप नॉर्थ में जाएं तो गर्मी में आप देखेंगे सिग्नल के ऊपर, खासतौर से दिल्ली में, नारियल कटा हुआ वो बेचते हैं लोग। उसको खाकर प्यास बुझ जाती है। अब गर्मी के अंदर नारियल नॉर्थ के अंदर, जी हाँ, वहां पर ना नारियल होता है लेकिन फिर भी काफी पॉपुलर है। आज क्या बनाया जाए? कुछ मीठा बनाते हैं क्योंकि मुंह मीठा करना बहुत ज़रूरी है। अब 10 साल भी हुए हैं, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया खाने बनाए हैं। नारियल से मुंह मीठा करते हैं और बनाते हैं एक बर्फ़ी बनाते हैं। चलिए नारियल की बर्फ़ी किस तरह से बनानी है बताता हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये नारियल को स्क्रैप करके तैयार कर लिया है और ये 4 कप नारियल हमने ले लिया है और इसके साथ साथ चीनी, 3 कप चीनी में मिक्स करते हैं दूध और इसे मिक्स करते हैं और इसके साथ ये नारियल, फ्रेश नारियल की बर्फी है। ये बहुत ही सिंपल है। तो अभी तक तो सिर्फ इसमें हमने चीनी ली, चीनी के अंदर दूध और अब ये नारियल मिक्स कर लिया और अब इसे हम पकाएंगे। पकाने के लिए ये पैन, बड़ा सा पैन और चीनी, नारियल, दूध लेकर अब हमने इसे पकाना है। अब इसमें जो चीनी है वो थोड़ी पिघलेगी, आप देखेंगे,
और फिर उस चीनी को हमने पिघाल कर थोड़ा सुखाना है। अब ये जो नारियल है इसमें कुछ फ्लेवर दे देते हैं हम। क्या क्या फ्लेवर दिया जाए? इलायची, ये छोटी इलायची, उसके दाने थोड़े कुटे हुए, और इसके साथ थोड़ा केसर भी डाल देते हैं। अब केसर ना हो आपके पास तो ना डालें। ये लीजिए, ये डाल दिया केसर और इसे मिक्स कर लिया, और इसे कुछ देर और पकाना है हमने मीडियम हीट के ऊपर। और जब ये रिड्यूस हो जाएगी, थोड़ा सा इसका जो पानी है सूख जाएगा, फिर और तैयारी करनी है। खैर अभी तो इसमें थोड़ा और समय लगेगा। तब तक क्या किया जाए? तब तक एक ब्रेक लेते हैं। नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ना एक बहुत ही बड़ी कला का काम है, लेकिन मुझे लगता है इससे भी ज्यादा कला लगती है नारियल में से उसकी ताड़ी निकालना। मैंने कोशिश की, मुझसे तो हुआ नहीं। खैर मुझे लगता है ऐसे प्रोफेशनल काम प्रोफेशनल्स पर ही छोड़ने चाहिए, और मैं सिर्फ खाना ही बनाऊं वही अच्छा है। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं हमारा कोकोनट स्पेशल, और शुरुआत की है मीठे से। नारियल की बर्फी बहुत ही बढ़िया सी, और इसमें अभी थोड़ा सा पकना और बाकी है। इसके लिए बर्फी के लिए एक ट्रे तैयार कर लेते हैं हम। ये ट्रे जो है इस पे घी, ये हो गई ट्रे तैयार। और देख लेते हैं ये जो बर्फी है थोड़ा सा और रिड्यूस होनी चाहिए। अब इसे चेक कर लेते हैं हम। अब देखिए कितनी गाढ़ी है इस समय। ये बंद कर देते हैं हम, और ये ग्रीस करी हुई ट्रे के अंदर इसे डालते हैं। मुझे लग रहा है ये जो बर्फी है काफ़ी बढ़िया बनी है। खैर आज बहुत सारी चीज़ें, अभी तो आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका एक रिकैप, और फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसके लिए हमें चाहिए 4 कप किसा हुआ ताज़ा नारियल, 3 कप चीनी, 3/4 कप दूध, 1 छोटा चम्मच हरी इलायची कुटी हुई, चुटकी भर केसर और 1 चम्मच घी। सबसे पहले एक बोल में चीनी ले लें, इसमें दूध डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और इसमें किसा हुआ नारियल डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अब इस मिक्सचर को एक पैन में डालकर करीब 2 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसमें कुटी हुई हरी इलायची और केसर डालकर इसे मध्यम आंच पर करीब 10 मिनट तक और पकाएं। पकाने के बाद जब ये मिक्सचर थोड़ा सूख जाए, तब एक ट्रे को घी या तेल से ग्रीस करके इस मिक्सचर को उसमें फैला दें। अब ठंडा करके इसके पीसेस काटकर सर्व करें। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो, अरे मिल जाए तो मिट जाए हर गम। तारारम पम पम, तारारम पम पम, तारारम पम पम। वैसे मुझे मिल गया, गरम चाय का प्याला हो, कोई उसको पिलाने वाला हो। तो यहाँ तो है हमारे पास। ये जो चाय है वाकई कोई बहुत अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन आपने गाया है, और ये चाय का जो स्वाद है तो हम दोनों साथ में पी लें। हाँ, ये भी बढ़िया हो गया। ठीक है, खैर वेरी गुड। खाना खजाना में चाय तो नहीं, कुछ खाना बनाएंगे। खाना खजाना में हमारे 10 साल हो चुके हैं, और 10 साल में हमने बहुत सारे 10 इयर्स बहुत मुबारक हो। आपने बहुत धीरे से बोला, लेकिन बहुत बड़ी बात है। बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो 10 साल में बहुत सारी नई नई डिशेस बनाई है, तो अब सोचा है कुछ ऐसा किया जाए जो आज तक नहीं किया। तो कभी कभी ऐसा करेंगे हम अपने कार्यक्रम में, मैजिक बॉक्स कुकिंग। मतलब मुझे नहीं मालूम कि क्या बनाना है, वैसे अक्सर ही ऐसा होता है घर में। मुझे पूछते रहते हैं कि सुना कि आप ट्यून जो है जल्दी बना लेते हैं। हाँ। तो होता ना मैजिक ट्यून मेकिंग, वही बनाना बनती है ना। हम दोनों की बात वही है। हाँ, वो बड़ा सिंपल है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मिलते जुलते हैं आप में, लेकिन पहले खाने की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहते हैं आप? आई लव फूड, so मैं जल्दी से वहीं आता हूँ। चलिए। अच्छा, तो ये इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स के नाम लिख कर रखे हुए हैं। अब बहुत सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन आप कुछ 3, 4, 5 जितने आपकी मर्जी हो आप उठा लें, और मैं कोशिश करूंगा उसको पकाने की और खिलाने की। हाँ, खिलाऊंगा।
चलो देखते शुरू हैं। करो। हाँ बिल्कुल। ये जो है इसके अंदर काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन कौन सा ये निकालेंगे मुझे नहीं मालूम। मैंने इनको ये कहा नहीं कि आप ये निकालिए ये निकालिए, वैसे ज़रूरत ही नहीं है। खाना बनाना इतना आसान है। कुछ निकाला आपने? मेरी ये आप- फेवरेट चीज़ मैंने निकाली, प्रॉन। प्रॉन इनकी फेवरेट, मेरी फेवरेट, आपकी फेवरेट। चलिए प्रॉन से और भी निकालिए, देखते हैं और क्या क्या निकलता है। आप निकाल दीजिए जो भी है, ये निकला देखते हैं। चीज़। चीज़ बताइए। चलिए क्या चीज़? और कुछ? हाँ हाँ निकालते जाइए आप। गार्लिक, वाह वाह। ग्रीन चिली, ये मुझे पसंद है लेकिन it doesn't register well with my tummy, बट चलेगा। चलेगा ना? नहीं मुझे पसंद नहीं है, वापस लोड करता हूँ। फिर से चिकदार है। लीजिए फिर से वही है, शाही जीरा। फिर से शाही जीरा एक बार डाला, लेकिन ये जो शाही जीरा है ये इसके अंदर जाना ही चाहिए। जाना ही चाहिए। तो ये एक काम करते हैं अब इसमें से ये सारी चीज़ें चलेंगी आपको? प्रॉन, चीज़, गार्लिक, शाही जीरा, ग्रीन चिली, बिल्कुल एब्सोल्युटली चलेंगी क्योंकि ये सब चलेंगी? चीज़ें मेरी फेवरेट है। सब चीज़ें फेवरेट है। तो एक काम करते हैं, इससे कुछ अच्छा आपको एक बनाते बात बताऊं, हैं। ये क्यों व्हाई इट्स फेवरेट, बिकॉज आई डोंट ड्रिंक, ओके। आई डोंट स्मोक, हाँ हाँ। एंड द ओनली थिंग आई लव इज फूड, सो ये सब चलेगा। क्या बनाया जाए? मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेता हूँ। बिल्कुल। चलिए सब तैयारी कर ली है मैंने, और ये जो आपने बड़े कंफ्यूजिंग से सारे इंग्रेडिएंट्स चूज कर लिए हैं, मुझे बड़ा सोचना पड़ रहा है। मतलब सजीव भाई नई रेसिपी बन जाएगी ना। हाँ नहीं बनेगी, वही सोच रहा हूँ। तो ये जो प्रॉन्स हैं, इसको एक काम करता हूँ, ये छिले हुए टेल रखी हुई है, काफ़ी बड़े प्रॉन्स हैं, तो इसको एक काम करता हूँ, ये बीच में से काट लेता हूँ मैं। ये ओके प्रॉन्स हो गए। और हरी मिर्च आपको कम चाहिए ना? बिल्कुल, मतलब लेकिन इतनी कम ना हो कि टेस्ट चला जाए। अच्छा तो कितनी चलेंगी? ये 3 ज़्यादा हो 3 जाएंगी? काफ़ी है। 3 ज़्यादा। अच्छा आपको खाना बनाना भी अच्छा लगता है, मैंने ऐसा सुना है। मैं अंडे की भुर्जी के आगे तो गया नहीं आता। डोंट टेल मी टू मेक एनीथिंग मोर देन दैट। नहीं नहीं नहीं, खैर मैं बहुत सारे लोग जानता हूँ जो अंडे की भुर्जी जो है। लेकिन मेरी स्पेशल रेसिपी है वो, अच्छा और बताऊंगे नहीं कैमरे पर। नहीं बता तो एक काम करते हैं, मेरी जो स्पेशल रेसिपी ये बनने वाली है, इसकी तैयारी कर लेते हैं। ये तेल गरम कर लिया और इसके अंदर ये मस्टर्ड सीड्स, ये इसमें डाल दी राई, और इसके साथ साथ ये क्या कड़ी पत्ता? हाँ कड़ी पत्ता। वाह। अब आपने जो चीज़ें चुनी हैं इसके अंदर, वो तो हमने ली हैं। शाही जीरा, चीज़। हाँ, वो सारी जो चीज़ें हैं, अच्छा याद करा दिया, मैं भूल जाता नहीं। तो ये शाही जीरा तो अभी डालना पड़ेगा। ये अच्छा है वैसे, आप साथ में खड़े हैं तो। नहीं इसलिए मैं एक्चुअली सोच रहा था शाही जीरा में जीरा चावल याद आ गए थे, पता नहीं क्यों। अच्छा तो ये शाही जीरा इसके अंदर, ये इसके साथ में प्याज बारीक कटा हुआ, प्याज हल्के से सौते करने हैं, और ये जो लहसुन है खूब सारा, मेरा फेवरेट एक्चुअली। मेरा भी लहसुन, हाँ? प्याज, मिर्ची। हाँ तो ये इसका मिर्ची भी combination डाल मुझे बहुत देते पसंद हैं। ये मिर्च भी इसके अंदर, और इसे हम सौते कर लेते हैं। अच्छा भुर्जी बनाते हैं तो आप मिक्स तो करते ही होंगे? मैं जब अच्छा आप पूछ रहे हैं तो मुझे बताना तो पड़ेगा ही। हाँ इसीलिए। मैं अपने प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर पहले उसको सौते करता रहता हूँ। हाँ हाँ। और एक अंदाजा होता है कि मुझे अब हो गया है, ओके और उसमें फिर अंडे डाल के, एंड आई स्पेशली टेक आउट द योल्क, ओके। एग वाइट के बनाता हूँ। एग वाइट से, जो मेरी वाइफ को बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को, एंड माय किड्स लव इट बिकॉज दिस इज आज डैडी इज टेकिंग केयर ऑफ मम्मी, सो दैट्स वन थिंग दैट दे लव। दैट इज सो ट्रू। और अब बारी आती है, क्योंकि अब कोकोनट स्पेशल है, तो खूब सारा कोकोनट। थोड़ा कम डाल लेना, कोलेस्ट्रॉल सुना हाई हो जाता है इससे। नहीं कोकोनट वैसे पक्का? हाँ इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। लेकिन कोकोनट आज में खा और- लेंगे। आज खुशबू ने हाँ हर चीज यानी कि कहती है कि बस अब वो ये- खुशबू कहती है इट्स टेकन ओवर। यस, लेकिन क्या करें, द टेस्ट बड्स आर बीइंग टिटिलेटेड थैंक्स टू योर कुकिंग, इट्स फैंटास्टिक। ये नारियल डाल के इसको भून लेता हूँ मैं थोड़ा। मैं कुछ स्टर कर सकता हूँ? हाँ अरे आपने इसमें हाथ लगाएंगे तो इसमें ये जो धुन है ये कैसे बढ़िया बनेगी। इतनी मेलोडी इसमें डालनी पड़ेगी ना। मेलोडी बिल्कुल डालनी पड़ेगी। लेकिन काफी डाल चुके हैं आप, क्योंकि जो खुशबू है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ खुशबू, मेरा दिल, मैं तो कह रहा हूँ प्रॉन आने से पहले से दिल चाह रहा है कि अभी खा लो उसको। नहीं नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप इतनी रिस्क वाली जो चीज़ है वो भी कह रहे हैं बढ़िया है। अच्छा मतलब रिस्क है, मतलब मैं ये नहीं कि आप नहीं खाएंगे, साथ साथ हम दोनों खाएंगे। नहीं नहीं नहीं, देखिए जहाँ प्रॉन है हाँ वो तो खाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अब ये प्रॉन इसके अंदर, और अब इसमें काम करते हैं, प्रॉन डालने के बाद
थोड़ा सा पानी का छींटा। अब डालते हैं नमक और ये भुना हुआ मसाला धनिया और सौंफ और लौंग। ये इसमें सौंफ, लौंग और क्या क्या इसमें? धनिया, सूखा धनिया भून कर ये पीस लिया। ये हो गया तैयार। और ये हरा धनिया खूब सारा डालता हूँ इसके अंदर, एकदम फ्रेश फील आएगी इसके अंदर। फ्रेश फील आएगी और बड़ा खूबसूरत लगता है। तो ये धनिया, ये इसको स्टर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये ताकि आप कह सकें कि मैंने बनाया। वैसे बनाने वाले यही हैं भैया, हम तो खाने वालों में से हैं। धनिया खूब सारा। थोड़ा सा पानी का छींटा। ये क्या है? ये नींबू का रस। अब ये आप डालते जाइए पानी, नींबू का रस, मैं इसको स्टर करता रहता हूँ। बस आप रोकने के वक्त बता देना। नहीं, तो ज़्यादा स्टर कर दिया कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा, ज़्यादा बस पकाने नहीं है प्रॉन्स, ज़्यादा नहीं पकने चाहिए प्रॉन्स जो हैं। अब कुक हो गए हैं तो एक काम करते हैं, इसे करते हैं बंद। ये ली डिश और इसमें निकाल लेते हैं प्रॉन्स। अब ये जो चीज़ है, तो ये गया चीज़ इसके ऊपर। रेडी टू ईट? बिल्कुल, एकदम मेल्ट इन माउथ। एक्सीलेंट। इसका कोई नाम सोचते हैं, आप भी सोचे, मैं भी सोचता। अब जैसे धुन वगैरह सब आप देते हैं, इतने क्रिएटिव हैं, तो एक ये नाम, ये आपके नाम से ही प्रॉन कर दूं? मैं बताऊं? हाँ। इसका नाम होना चाहिए प्रॉन इंतहा। प्रॉन इंतहा। तो चलिए, खैर, लेकिन आई मस्ट से दैट दिस फूड इज फैंटास्टिक एंड इट्स अ प्लेजर बीइंग इनवाइटेड टू दिस शो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्रॉन इंतहा के लिए हमें चाहिए 8 जंबो प्रॉन, 2 बड़े चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच राई, 8 से 10 करी पत्ते, आधा छोटा चम्मच शाही जीरा, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 15 से 20 हरी लहसुन की कलियां पत्तियों के साथ कटी हुई, 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 कप नारियल घिसा हुआ, नमक स्वादानुसार, आधा कप हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस और 1/4 कप ग्रेट किया हुआ चीज। भुने हुए मसाला पाउडर के लिए 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 4 लौंग और 2 बड़े चम्मच धनिया। इसके लिए प्रॉन को छीलकर इसकी वेन निकालकर साफ कर लें और इसे बीच में से काटकर इसके 2 टुकड़े कर लें। एक पैन में तेल गरम करके इसमें राई, करी पत्ता, शाही जीरा और प्याज डालकर अच्छी तरह से भून लें। इसमें कटा हुआ हरा लहसुन और उसकी कटी हुई पत्तियां और कटी हुई हरी मिर्च डालकर कुछ देर और भूनें। अब इसमें किसा हुआ नारियल डालकर इसे करीब 3-4 मिनट तक भून लें। अब इसमें प्रॉन डालें और थोड़ा सा पानी छिड़क कर कुछ देर तक पकाएं। इसमें नमक डालें और इसे मिक्स कर लें। अब इसमें भुनी हुई सौंफ, धनिये और लौंग का पाउडर बनाकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर अब अच्छी तरह से मिला लें और थोड़ा सा और पानी छिड़क कर इसमें नींबू का रस मिलाएं और करीब 2 से 3 मिनट तक पका लें। अब इसे सर्व करने के लिए एक प्लेट में निकाल लें और ऊपर से ग्रेट किया हुआ चीज डालकर गर्मा गर्म सर्व करें। कोकोनट स्पेशल है तो आपके लिए एक स्पेशल टिप। नारियल का दूध यानी कोकोनट मिल्क निकालने के लिए ताजा बढ़िया कोकोनट ले लें और इसे स्क्रैप कर लें। और यदि 1 कप स्क्रैप किया हुआ नारियल हो तो उसमें 1/4 कप गुनगुना पानी डालकर मिक्सी में डालें और इसे ब्लेंड कर लें। और अब मसलिन क्लॉथ में डालकर अच्छी तरह से दबाकर इसे छान लें। ये जो पानी है, नहीं पानी कहाँ है, नारियल का दूध तैयार यानी कोकोनट मिल्क। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।